अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तारिक जावेद और आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आसिफ गोंदल साहब। आसिफ गोंदल साहब वर्ल्ड बैंक के कोऑर्डिनेटर भी हैं और बहुत अच्छी फार्मिंग भी करते हैं। सरगोदा में फार्मिंग है, अपनी फीड तैयार करते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन के सरगर्म मेंबर हैं और आने वाले दिनों में शायद किसी अच्छे ओहदे पे भी नजर आए। तो आज हम इनसे बात करते हैं चिकन के मतलब और चिकन पे लगने वाले टैक्सेस के मतलब। चिकन सस्ता कैसे होगा जो गवर्नमेंट चाह रही है और चिकन की असल पोजीशन क्या रहेगी। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम। बहुत मेहरबानी आप यहाँ पे तशरीफ लाए और एक जो मुश्तरका हमारा मौजू है जो चिकन का, उस पर बात की। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि गवर्नमेंट जो है, पंजाब गवर्नमेंट, वो कह रही है कि हमने चिकन को महंगा नहीं होने देना। चिकन हर घर की ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है और सस्ती तरीन प्रोटीन है, इसको सस्ता ही रखना है। पर इसको हमने महंगा नहीं होने देना, ना महंगा बेचना है। जो महंगा बेचेगा उसको हम पकड़ेंगे, जुर्माने करेंगे, FIR करेंगे। आपकी क्या राय है इसके मतलब और क्या सोचते हैं कि ऐसा मुमकिन है कि गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वो करे भी और चिकन भी सस्ता रहे। थैंक यू तारिक साहब फॉर द इनविटेशन। बिल्कुल जी, मैं खुद भी चाहता हूँ कि चिकन सस्ता हो, आवाम को सस्ता मिले और गवर्नमेंट भी ये चाहती है। और उसमें हम काफ़ी दफ़ा गवर्नमेंट से मिले भी हैं, रिसर्च स्टडीज़ भी दी हैं और रिक्वेस्ट भी की है कि इसको सस्ता करने वाले जो इक़दामात हैं वो किए जाएँ। वो हैं इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स जितना भी रिजल्ट आ रहा है वो उसके बरक्स है। गवर्नमेंट कहती है कि जी ये चिकन आवाम को सस्ता मिलना चाहिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड आज हम वर्किंग कर रहे थे कि ग्रैंड पेरेंट्स से लेकर रिटेलर तक सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो 60% हमारी कॉस्ट का है। यानी 60% वो कॉस्ट है जो सरकार को टैक्सेस की मद में दे रहे हैं। इसमें वो टैक्स शामिल नहीं जो हम अपनी इनकम के ऊपर देते हैं। तो 60% टैक्स दे के फिर हम कहें कि इससे भी और सस्ता हो जाए, और इट्स पॉसिबल। मतलब उसकी जो कीमत है वो 40% है। उसकी कीमत 40%। अगर मतलब हम आज 350 रुपए किलो ब्रायलर बेच रहे हैं तो उसमें से 60% कितना बना, मतलब 200 के करीब करीब, मतलब 200 के करीब करीब वो चला गया और 150 रुपए किलो उसकी जो असल कीमत है। और कंज्यूमर को गवर्नमेंट तो यही चाह रही है कि असल कीमत पे दिए जाए, टैक्सेस अपनी जेब से दिए जाए। जो नए टैक्सेस लागू हुए हैं उनके मतलब कुछ बताइएगा। अच्छा, इसमें ना लास्ट ईयर से गवर्नमेंट इज़ वेरी अग्रेसिव ऑन टैक्सेशंस। एक साइड पे तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशली हमें फोर्स करती है, रिटेलर्स को हरास कर रही है, पकड़ दकड़ होती है। और दूसरी साइड पे देखा जाए तो सिर्फ फीड के ऊपर ही 14% टैक्स है। अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं 10%। और अभी ये जो 10 रुपये पर चिक DOC के ऊपर FED लगाई है। हालांकि मैं बताऊं दुनिया के किसी मुल्क में खाने वाली चीज़ पे FED नहीं है। ये दुनिया में फेडरल एक्साइज ड्यूटी ये उन चीज़ों पे लगाई जाती है जिनकी कंजम्पशन को डिस्करेज किया जाता है। सिगरेट है, अल्कोहल है या कोई और चीज़ ऐसी जो है। लेकिन ये वाहिद दुनिया का एक मुल्क होगा पूरे खित्ते में, आप देख लें, जिसने FED इसलिए लगाई है कि वो इसकी कंजम्पशन को डिस्करेज करना चाह रहे हैं और उससे डायरेक्ट इसकी कॉस्ट बढ़ी है। फार्मर को जो चूज़ा 180 में, हालांकि वो भी कीमत तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते अब वो उसमें 10 रुपये ये भी ऐड हो गए। चिकन रिटेलर्स की आपने बात छेड़ी, तो चिकन रिटेलर्स शायद वो तबका है जिसको हर हाल में जुल्म का शिकार ही होना होता है। हालांकि वो ना मुर्गी महंगी करने के बायस बनते हैं और ना वो नाजायज प्रॉफिट लेते हैं। आप एक फार्मर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, आप बताइए कि ये जो मुर्गी की रेट लिस्ट सही नहीं आती और उसके बाद जो चलान और जुर्माने होते हैं और जिसमें चिकन का दुकानदार पकड़ा जाता है, उसको हरास किया जाता है, क्या वो उसका हक बनता है कि उसको हरास किया जाता है? या अगर हरास किया जाता है महंगा होने की वजह से, उसका जिम्मेदार वो है या फार्मर है? और क्या उसको पकड़ने की बजाय अगर बनता भी है तो फार्मर को पकड़ा जाना चाहिए या उसी का हक है कि उसी को पकड़ा जाए? तारिक साहब, इसमें बड़ा क्लियर है। हम एक इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्री के मुख्तलिफ हिस्से हैं जो मिल के चलते हैं, तो एक मशीन की तरह चलते हैं, जिसमें हमारे साथ फार्मर्स हैं, हमारे पास सप्लायर्स हैं, हमारे पास इसी तरह रिटेलर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को एंड कंज्यूमर तक लेके जाते हैं। तो उनका इसमें कोई कसूर नहीं है और बल्कि किसी का भी कसूर नहीं है। फार्मर भी देखें, अभी 1.5 माह उसने लॉस किया, अभी तो 3 दिन हुए कि वो लॉस से निकलता गया, प्रॉफिट में भी एंटर होता गया, तो रेट लिस्ट के ऊपर कट लगना शुरू होगा, जिसके ऊपर हम मुतअद्दिद बार ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन इज़ वेरी क्लियर ऑन इट कि वो अपने जितने भी फार्मर्स हैं, अपने सप्लायर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उन सब के हक की बात करते हैं। वो ये नहीं चाहता कि इंडस्ट्री में किसी एक तबके की बात हो और उन सब का ख्याल रख के ही हम आगे बढ़ सकते हैं, इसी सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं।
अच्छा देखें, गवर्नमेंट तो चाहती है कि चिकन सस्ता बिके, उसके लिए वो गलत उलट फेर जो भी करती है वो करती है। जब भी कंज्यूमर्स को या किसी ग्रोअर को कोई शिकायत होती है गवर्नमेंट से, उसकी बात नहीं सुनी जाती तो वो अदालत से रिव्यू करती है या रिव्यू करती आई है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस वक्त अदालतें भी बात नहीं सुननी। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन की पिटीशन इसी रेट कैप के हवाले से और ये कट लगने के हवाले से अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट में पड़ी है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उसको सुना नहीं जा रहा। अगर अदालतें भी रिलीफ नहीं देंगी तो लोग किधर जाएंगे? अब ये जो टैक्सेस नए लगे हैं, ये कोई 20% सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, इसे कैसे कारोबार करना कैसे मुमकिन होगा? जी तारिक साहब, बिल्कुल अदालतों ने भी इसके ऊपर उस तरह रिस्पांस नहीं दिया। हालांकि ये पब्लिक एट लार्ज की इंटरेस्ट की बात थी। ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन ने भी एक रेट पटिशन फाइल की थी, वो भी बिल्कुल नहीं सुनी गई, वो ऐसे ही पेंडिंग में है। और दूसरी बात आपने कहा कि और रास्ता हमारे पास, एक जमहूरी मुल्क में एक ही रास्ता बनता है कि वो अपना प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड करें। जिस तरह आज हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मीटिंग की है और बाकी हमने बाकी जगहों पे अपनी डिस्कशंस की हैं। इसी तरह हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं लाहौर प्रेस क्लब में, वहाँ पे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे। 19 को जिस तरह मुल्क के सारे ताजर एहतजाज कर रहे हैं, हम भी उनके साथ एहतजाज में अपना पूरा रिकॉर्ड करवाएंगे कि हमारी इंडस्ट्री के मसाइल ये नहीं है जिनमें हमें उलझाया गया। हमारी इंडस्ट्री के मसाइल ये हैं कि लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें हमारी फैसिलिटेशन, रेट के ऊपर कैपिंग का रिमूवल और तमाम स्टेक होल्डर जिसमें रिटेलर भी शामिल है उसको हरास करना बंद किया जाए। आसिफ भाई, आपने बहुत अच्छा एक कदम उठाया जो ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे की हैसियत से पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन से मुलाकात की, मिल बैठ के चलने की बात की। देखिए, हमारा मकसद एक है, हमारी फील्ड एक है, हमारा बिजनेस एक है। तो माजी में जो रवायत रही है ना कि हम एक दूसरे के खिलाफ चलते रहे, आपने एक कदम आगे बढ़ के उसको ख़त्म करने की कोशिश की है और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन इंडस्ट्री के वसी तर मफाद में हमेशा जो है ना आपसे भी एक कदम आगे होगी। अब जैसा कि आप आए तो नाज़रीन, इंशाल्लाह कल हफ्ता है और 12 जुलाई है, तो 12 जुलाई को 3 बजे पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन, ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन और बाकी भी दूसरे हमारे जो भी दोस्त, कोई मेडिसिन से तल्लक रखता है, कोई फीड से तल्लक, जो भी आए, क्योंकि इंडस्ट्री के मफाद की बात है, तो हम लोग इंशाल्लाह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें हम हुकूमत को मीडिया के हवाले से आगाह करेंगे कि पोल्ट्री के साथ ये जुल्म हो रहा है और ये नारवा जबर जो है ना ये ख़त्म होना चाहिए। उसके बाद लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इसी तरह की मुश्तरका मीटिंग पीर वाले दिन रखी गई है और फिर जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से 19 तारीख को इन सारे टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया गया। इंशाल्लाह हम लोग उसमें भी भरपूर हिस्सा लेंगे। लेकिन ये मुझे बताएं कि इन सब चीज़ों के बावजूद आखिर जिंदा भी रहना है, पोल्ट्री ने भी रहना है, हमने भी रहना है, लोगों ने खानी भी है। पोल्ट्री खाने के मतलब आप हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको क्या सजेस्ट करते हैं? अगर फर्ज करें ये टैक्सेस लगने से महंगी भी हो जाती है, क्या पोल्ट्री खाना छोड़ दें? अगर आप इसको कंपैरेटिव में देखें तो बीफ का रेट देखें, व्हाट आई हैव सीन दैट कि जितने सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, पोल्ट्री पे तो टैक्स लगे हैं, ये बीफ और मटन पे भी तो टैक्सेस इसी तरह लगे ही होंगे ना, उन पे तो असर पड़ेगा कीमतों का? नहीं, उनमें ये देखें, आपको आईएमएफ ने एक बहुत क्लियर बात की थी पहले जब गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया था टैक्सेस लगाने का, तो उन्होंने इस बात पे रिजेक्ट कर दिया था सेल टैक्स कि ये मुमकिन नहीं है, आप किसी एक इंडस्ट्री को टारगेट नहीं कर सकते, उसकी ग्रोथ को हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन फिर इन्होंने एफईडी आखिरी वक्त में स्टैंडिंग कमेटी से अप्रूव करवा के लगवाई जो लग गई, लेकिन उनके ऊपर कोई ऐसा टैक्स नहीं है, ये सिर्फ इसी में टैक्स है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखें कि जिसमें 100 रुपये अगर हमारी कॉस्ट है तो 60 रुपये उसमें से टैक्सेस हैं, और इसके अलावा भी टैक्सेस हैं जो इनकॉर्पोरेट नहीं, जिस तरह फ्यूल है, बिजली के बिलों पे हैं, बाकी वो इसके अलावा है। और जहाँ तक खाने की बात है सर, मेरे बच्चे, मैं और मेरी फैमिली सबसे ज़्यादा इस प्रोटीन पे बिलीव करते हैं और ये वाइड प्रोटीन है जिसका कोई आपको मतलब, बीफ भी बहुत से जिनका हार्ट का इशू है उन्हें नहीं रिकमेंड की जाती, लेकिन इसमें कोई ऐसी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रिलक्टेंस नहीं है। इट्स वन ऑफ द सेफ प्रोटीन, खानी चाहिए। पाकिस्तान जहाँ पे प्रोटीन की ऑलरेडी डेफिशिएंसी है, हाईली रिकमेंड स्पेशली फॉर किड्स। आपके कहने का मतलब कि टैक्सेस लग जाएं या खत्म हो जाएं, मुर्गी महंगी हो जाए या सस्ती हो जाए, मुर्गी खाने हर सूरत में चाहिए। जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है सनम। क्या क्या एक मुलाकात जरूरी है सनम? तो जिंदा रहने के लिए मुर्गी खाना जो है ना वो जरूरी है। इसलिए आप टैक्सेस एक अलहदा बात है, महंगी सस्ती होना एक अलहदा बात है। चिकन वक़्त की ज़रूरत है, जिस्म की ज़रूरत है और हमारी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। तो आप सब परेशानियों से बचने के लिए और बीमारियों को कम करने के लिए चिकन खाएं, क्योंकि ये ज़रूरी है। जी। और एक लास्ट रिक्वेस्ट है आप सबसे
कि आप इंडस्ट्री के किसी तबके से भी वाबस्ता हैं, आप कल वाले हमारे हर चीज़ में लीड करें, आप फ्रंट पे आएँ, कल वाली प्रोटेस्ट जो हम कर रहे हैं उसमें आएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपने मसाइल से मीडिया को आगाह करें। लेकिन घर बैठ के हम क्रिटिसिज्म करें वो एक बात है, फ्रंट पे आके लीड करना दूसरी बात है। ये ओपन ऑफर है सारे फार्मर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, इवन जो हमारे पीएस के पेरेंट स्टॉक के ऑनर्स हैं उनसे हर बंदा आए, अपना मौक़िफ़ सबके सामने रखे। ये हम सब का काम है, किसी एक बंदे का काम नहीं। थैंक यू सो मच। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। आसिफ भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने एक्सप्लेन किया, और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने देखा और लाइक और सब्सक्राइब किया। बहुत शुक्रिया।